हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक, जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीकेवी लाइन के कितने कितने नाम होते हैं। उस अलग अलग नामों को मैंने एक्सप्लेन किया था और आपको दिखाया था कि सीकेवी को अलग अलग 6 नामों से पहचाना जाता है। और मैंने ये वीडियो में आपको सारे के सारे 6 नाम को एक्सप्लेन किया था। आज मैं बताने वाला हूँ कि इसमें हमारे वीजीएच वोल्टेज जो होते हैं, तो वीजीएच को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे वीजीएल वोल्टेज हो, उसको भी कितने अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। हमारा वीडीडी जो होता है, उसको भी किस किस नामों से पहचाना जाता है। अलग अलग टीवी में अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कंपनी में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। और हम जानेंगे कि हमारे एवीडीडी को किन किन नामों से पहचाना जाता है और हमारे वीकॉम को भी किस किस नामों से पहचाना जाता है, हमारे डीवीडीडी को भी किस किस नामों से पहचाना जाता है, और उनके अलावा हमारे एनेबल सिग्नल किन किन नामों से होते हैं, अलग अलग नामों से, वो भी आज मैं बताऊंगा। हमारा बैकलाइट प्रोटेक्शन जो होता है, उसको भी किन किन नामों से पहचाना जाता है, वो भी मैं आज बताऊंगा। और हमारे BL ऑन यानी कि बैकलाइट ऑन सिग्नल जो होता है, उनको भी किन किन नामों से पहचाना जाता है, वो भी बताऊंगा। उसमें जो एडजस्ट पिन आती है यानी कि डीमर आता है, उनको भी किन किन नामों से पहचाना जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। और हमारे पावर ऑन सिग्नल होता है, उनको भी किस किस नामों से, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा कि किन किन नामों से इन सारे जो अभी मैंने बोला है, उनको दूसरे और नामों से किस तरह से पहचाना जाता है। वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमें डीमर है या एडजस्ट है, इसको अलग अलग नामों से कैसे पहचाना जाता है, और हमारा बैकलाइट ऑन जो होता है, उसको भी अलग अलग किन किन नामों से पहचाना जाता है। वो सारी बात मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नंबर जो हमारा पावर ऑन लिखा हुआ है, तो पावर ऑन हमारे अक्सर देखा गया है कि SMPS में या बोर्ड में कहीं पावर ऑन लिखा हो, तो पावर ऑन सिग्नल को किस किस नामों से जाना जाता है। तो आपको बताता चलूँ कि अगर हमें पावर ऑन अगर हमें देखने को न मिले, तो हमारा PWR यानी कि पावर ही होता है, इसका मतलब ऑन लिखा है, यानी कि PWR ऑन लिखा होगा तो हमें पावर ऑन समझना है। PS ऑन लिखा होगा तो भी हमें पावर सप्लाई ऑन, इसका मतलब होता है। मेन ऑन भी लिखा हो सकता है पावर ऑन की जगह, और हमारा स्विच पावर भी लिखा हो सकता है, और हमारा एनेबल भी उसकी जगह एनेबल भी लिखा हो सकता है, और हमारा ऑन ऑफ भी लिखा हो सकता है। यानी कि पावर को ऑन ऑफ करवाने के लिए सिर्फ ऑन ऑफ लिखा हो तो भी हमें मानना है कि इन सारे नाम जो 6 हैं हमारे, उन सभी को हम पावर ऑन, अलग अलग टीवी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें पावर ऑन समझना है। इन 6 के 6 नामों को हमें पावर ऑन नाम समझना है। और दूसरा नाम जो है हमारा, जहाँ पर भी लिखा हो STB यानी कि स्टैंड बाय। स्टैंड बाय इसका मतलब होता है जिसे हमें अलग अलग टीवी में, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम हो सकते हैं। किसी बोर्ड में STBY भी लिखा होगा, किसी बोर्ड में RTBY भी लिखा हो सकता है,
किसी किसी बोर्ड में STB5 लिखा हो सकता है, किसी किसी बोर्ड में 5 वोल्ट STB लिखा होगा, किसी किसी बोर्ड में DD STB लिखा होगा, किसी किसी बोर्ड में STB 3.3 लिखा होगा और किसी किसी बोर्ड में 3.3 वोल्ट STB लिखा हो सकता है। तो इन दोनों को कुल मिलाकर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट इसमें होता है और उसको दिया जाता है 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट, जिसे ये ऑन होता है। तो हमें STB के ये सारे, अगर हमें STB ना दिखाई दे तो ये सारे 6 या 7 नाम हैं, वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, मगर हमें मालूम होना चाहिए कि इतने इतने नाम होते हैं, तब जाके हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे BL पॉइंट पर, यानी कि हमारा BL जो होता है वो किन किन नामों से जाना जाता है। BL का मतलब होता है बैकलाइट। BL ऑन लिखा है, यानी कि बैकलाइट ऑन इसका मतलब होता है। तो हमारे बैकलाइट ऑन जब सिग्नल किन किन नामों से पहचाना जाता है, तो अलग अलग टीवी में अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि BL ऑन भी लिखा होगा कहीं कहीं पर, किसी किसी कंपनी में इन्वर्टर ऑन भी लिखा हो सकता है, किसी किसी बोर्ड में हमें स्विच SW यानी कि स्विच इन्वर्टर भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी बोर्ड में हमें BLO ऑन भी लिखा हो सकता है, किसी किसी में आपको बैकलाइट ऑन की जगह DRY यानी कि ड्राइव ऑन भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी जगह में हमें DN ऑन भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी जगह में बैकलाइट ऑन की जगह ऑन ऑफ भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी जगह हमें बैकलाइट ऑन की जगह इनेबल ऑन यानी कि ENA भी लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से बैकलाइट ऑन की जगह अलग अलग कंपनी में ये सारे नामों में से कोई एक हो सकता है। उसे भी ऑन करवाने के लिए 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा यहाँ पर लिखा है एडजस्ट, यानी कि ADJ लिखा होगा, जिसका मतलब एडजस्टेबल होता है, और उसकी जगह पर किसी किसी बोर्ड में आपको डीम लिखा होगा, यानी कि डीमर भी लिखा मिलेगा, और किसी किसी जगह आपको PDIM भी लिखा मिल सकता है, किसी किसी बोर्ड में आपको PWM डीम भी लिखा मिल सकता है, और किसी किसी जगह हमें PWM सिर्फ PWM लिखा मिल सकता है, और किसी किसी बोर्ड में हमें ADIM भी लिखा मिल सकता है। तो इतने सारे नाम होते हैं हमारे एडजस्ट के, जो हमारे बैकलाइट विभाग में होता है, और इसमें भी हमें 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट प्रोवाइड करवाना होता है, यानी कि देना होता है, तब जाके ये हमारा एडजस्टेबल काम करता है और हमारा BL ऑन भी काम करता है। अब देख लेते हैं आगे कि हमारा बैकलाइट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या अलग अलग नाम होता है, यानी कि BL प्रोटेक्शन अलग अलग कंपनी के टीवी में अलग अलग नाम हो सकता है। प्रोटेक्शन पिन ढूंढने के लिए हमें कहीं कहीं पर OVP ओवर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कहीं कहीं पर लिखा होगा CT, और कहीं कहीं पर लिखा होगा CP, और कहीं कहीं कंपनी में लिखा होगा FT, या किसी किसी कंपनी में ऐसा भी लिखा होगा कि SC भी लिखा होगा। किसी किसी कंपनी में टाइमर भी लिखा हो सकता है,
किसी किसी कंपनी में एरर भी लिखा हो सकता है, यानी कि ARR, और किसी किसी कंपनी में SDF भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी कंपनी में WP यानी कि राइट प्रोटेक्शन भी लिखा हो सकता है, और किसी किसी कंपनी में SDM भी लिखा हो सकता है, जिसे हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारी प्रोटेक्शन पिन है। अब आगे चलते हैं हमारे कि LED टीवी में जितने भी इनेबल वोल्टेज या सिग्नल है उसको किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनेबल EN1 यानी कि इनेबल 1, इनेबल 2, इनेबल 3, इनेबल 4, जो हमारे इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरे और भी नाम है YOE 0, OE1, OE2, OE3, OE4, यानी कि ये भी नाम इनेबल के ही है, जो अलग अलग जगह से अलग अलग इनेबल निकाला हुआ होता है, उस हिसाब से उसका नाम होता है। किसी किसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा X ऑन, XAO लिखा होगा, X ऑन 1 लिखा होगा, X ऑन 2 भी लिखा हो सकता है, X ऑन 3 भी लिखा हो सकता है, और X ऑन 4 भी लिखा हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। जो इनेबल सिग्नल जहाँ से निकलता है उसके मुताबिक इसका नाम रखा जाता है। यानी कि कहीं कहीं जगह पर CKV, STV, CPV, STVP, DI01, DI02 और सिल्क भी लिखा हो सकता है, RL भी लिखा हो सकता है, CLK भी लिखा हो सकता है, और ATV भी लिखा हो सकता है। ये सारे इनेबल नाम इसमें दिए गए हैं, जो हमें अलग अलग जगह से अलग अलग इनेबल जो हमारे LED टीवी में निकलते हैं उसके अलग अलग नाम अलग अलग कंपनी में हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारा यहाँ पर VGH लिखा है, जहाँ पर हमें 20 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। यानी कि ये VGH अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। तो हम बात कर लेते हैं VGH की जगह अगर हमें VGH न दिखाई दे तो हमें उसकी जगह VON भी दिखाई दे सकता है, VGHC भी लिखा हुआ हो सकता है, VG ऑन भी लिखा हुआ हो सकता है, और VDDG भी लिखा हुआ हो सकता है अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कंपनी में, और DVDG लिखा हो सकता है, और हमारा VON E लिखा हो सकता है। तो इन सारे के सारे नामों को हम VGH समझेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमारा VGH कहीं न दिखाई दे तो इन नामों से भी लिखा हो सकता है, ताकि हमें आसानी से VGA को ढूंढा जा सके। और हमें VGL को ढूंढना है। हमें जो VGL की बात करें तो VGL में -5 वोल्ट से -12 वोल्ट तक हो सकते हैं, और उसको अलग अलग किन किन नामों से अलग अलग कंपनी में क्या क्या नाम लिखा होगा। तो आपको बताऊं कि अगर हमारा VGL की जगह हमें न मिले तो VOFF देखने को मिलेगा, VG ऑफ भी देखने को मिलेगा, VEGB भी लिखा हो तो भी हमें VGL समझना है, और VEEG भी लिखा हो सकता है, और VSS भी लिखा हो सकता है, और VOFF भी लिखा हो सकता है। तो इनमें से कोई भी नाम आपको देखने को मिले तो आपको VGL समझना है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा VDD जो पॉइंट है
ये VDD हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई होता है, जिसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। अगर हमें VDD ना दिखाई दे तो उसकी जगह पर हमें DVDD किसी किसी कंपनी में देखने को मिलेगा। किसी किसी कंपनी में VDDD यानी कि 3 मरतबा D होगा तो भी हमें VDD समझना है, और हमें VGDLO मिले तो भी हमें VDD समझना है, और हमें VLOG और VLOGEC मिले, VGD मिले, ये सारे नाम जो में से कोई एक मिल जाए तो हमें उसे VDD समझना है, जो हमारा 3.3 का सप्लाई होता है। और आगे चलते हैं तो हमें AVDD मिलता है। तो AVDD ज़्यादातर कितने वोल्ट होते हैं, यानी कि 12 वोल्ट से हमें 18 वोल्ट तक AVDD मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट से 18 वोल्ट AVDD वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम अलग अलग नामों से कैसे पहचानें। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारा AVDD लिखा हुआ न मिले तो हमें VDDA लिखा हुआ मिलता है तो भी हमें AVDD समझना है। VDA लिखा हो तो भी हमें यही समझना है। वोल्ट्स लिखा हो तो भी हमें AVDD समझना है। अगर हमारा V सोर्स लिखा हो तो भी हमें AVDD समझना है, और हमारा VLS लिखा हो तो भी हमें AVDD ही समझना है। तो इतने सारे नामों में से हमें AVDD ना मिले और इनमें से कोई एक नाम मिलता है तो हमें समझ लेना है कि ये हमारा AVDD है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे VCOM के बारे में, कि VCOM वोल्टेज जो होता है हमारा 6 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट हो सकता है, जिसमें हमने अक्सर देखा है कि ये 2 नाम मेरे लिहाज से अभी तक आया है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो VCOM को VCOM-G भी लिखा हुआ कहीं कहीं पे मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हम HVDD की। तो HVDD भी हमारा 6 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ HVDD की जगह HAVDD भी मिल सकता है। तो इसमें मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 2 नाम मुझे मिले हैं, और भी हो सकते हैं। तो इतने सारे नामों को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये सारे जो नाम हैं हमारे, ये किन किन नामों से जाना जाता है, ताकि हमें ये ढूंढने में आसानी हो कि इतने सारे नामों को किन किन नामों से जाना जाता है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम लिखा रहता है, मगर हम कंफ्यूज में रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास ये डेटा पड़ा हो तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, और इसको कौन सा वोल्ट कहा जाता है, ये कौन से वोल्ट में कौन सा नाम रखा जाता है। ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड मैंने की है। तो आई होप कि आपको कुछ ये समझ में आया होगा और आपको ये कुछ सब काम में आ जाए, बस यही मेरी दुआ है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।